आज हम लोग को दुर्ग जाना है, हमको राजकोट जाना है और दिल्ली जाना है। सबके सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से शुरुआत कर रहा हूं। वर्षा चंद्रकर जी स्क्रीन पर। वर्षा मैम, गुड आफ्टरनून। वर्षा मैम, क्या हालचाल? वहां पे भी क्लाइमेट अच्छा हो रहा है? छत्तीसगढ़ में, एमपी में भी बारिश हुई, छत्तीसगढ़ में भी क्लाइमेट अच्छा ही हो रहा होगा। वर्षा मैम, आप म्यूट पे हो, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। आ गई। हाँ, बोलो हेलो। वर्षा मैम आप। हाँ, मैंने बोला सर, यहाँ मॉर्निंग में बारिश हुई थी और अभी भी थोड़ी बारिश हो ही रही है यहाँ। और कितना समय हो गया शेयर बाजार में वर्षा मैम आपको? सर, मेरे को मोस्टली अभी 3 महीने ही हुए हैं। मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ अभी अभी शेयर शुरुआत हुई मार्केट तो में। कुछ जी। क्यों आए? प्रिपरेशन करी, कुछ स्टडी वडी करके शुरू करा है, और कैसे मन बना 3 महीने पहले कि शेयर बाजार में चला जाए? एक्चुअली सर, मैं ये न्यूज़ को मैं काफ़ी फॉलो कर रही थी और मैं देख रही थी। फिर ऐसे ही फिर मन किया कि मैं भी थोड़ा सा अपना इन्वेस्ट इसमें स्टार्ट करूँ करके, कौन फिर सी न्यूज? जस्ट आ ये गई। जो दिक्कतें आ रही हैं, सर ये ये। न्यूज पढ़ी क्या आपने खूब? जी सर। ये जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी न्यूज पढ़ी या कोई और न्यूज पढ़ी? नहीं सर, ये जो अभी यही जो रिसेंटली वे पे मैं भी हूँ ना प्रेजेंट, उसी सीएनबीसी में। हाँ, सर इसी न्यूज़ पे। ठीक है। तो अच्छा अच्छा समय ढूंढा है आपने। आमतौर पे लोग डरते हैं शेयर बाजार से, आपने दिक्कतों के बारे में पढ़ा और सोचा क्यों ना पैसा लगाने का सही समय आ गया। आइडिया ठीक है। अच्छा, पहली क्वेरी कौन सी आस्था के लिए वर्षा जी? हेलो। पहला सवाल पूछिए मैम। आज मैम, मैंने अभी रिसेंटली मैं 3 महीने पहले श्री रेणुका का मैंने शेयर खरीदा हुआ था 200, हम्म। जिसकी मेरी परचेस है समथिंग हाँ 54.19 में मैंने बाय किया हुआ था। हम्म। और अभी लेकिन ये बहुत लॉस में चल रहा है। वैसे तो मैं इसमें 1 साल तक हूँ, तो क्या आगे इसका फ्यूचर है या फिर नहीं, ये क्यों? जानना था सर तो मुझे। ये आपने क्यों लिया था श्री रेणुका शुगर्स? चीनी स्टॉक से क्यों शुरुआत करी थी? किसी ने बताया था या आपने सर कुछ स्टडी करा था? सर एक्चुअली अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मोस्टली यहाँ पे गन्ने की ही ज्यादा ही करते हैं खेती यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा आगे चल के कुछ होगा करके, इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। चलिए, कोई ना कोई लॉजिक ठीक है, बैठा और श्री रेणुका शुगर्स में पैसा लगाया। अब जी। आस्था है तो ये करेक्शन फेज में, और बीच में बड़ा चल रहा था कि शुगर स्टॉक्स अब सिक्लिकल नहीं है, वो सारा तो धरा का। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। धरा रह गया है तो ये सिक्लिकल पेज आज भी। इथेनॉल जी। इथेनॉल अपनी जगह। क्या करना है? मैंने 1 साल का टाइम दे सकता हूं। 10 रुपए नीचे चल रहा है मेरी खरीद से। कमा के देगा श्री रेणुका या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष। देखा जाए तो देखिए, चार्ट्स पे तो अभी वीक लग रहा है ये। हम्म। फंडामेंटल्स भी कुछ खास अच्छे नहीं है। मैम, 42 के नीचे अगर ये जाता है तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ जाएगी। अगर आपको 1 साल का नजरिया है, क्योंकि नजरिया आपका लंबा है, तो अभी तो मैं बने रहने के लिए बोलूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस पे मैं बढ़ा दूंगी जो आप 35 का रखेंगे। तो 35 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करिए, क्योंकि लंबा नजरिया है। तो मेरे हिसाब से वापस से एक बाउंस बैक आएगा 53 के ऊपर। तो 53 54 शायद आपकी कॉस्ट प्राइस उतनी ही है, तो उसके ऊपर ही ये तेजी में आएगा, और उसके बाद हमें 65 से 68 के लेवल्स पे दिखाएगा। लेकिन मैम, ये लॉन्ग टर्म में अगर आपके भाव आते हैं या थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो आप एग्जिट का ही ध्यान रखिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक नहीं है ये। लेकिन हम आपको नहीं चाहते कि आप लॉस में निकले, इसलिए मैंने अभी होल्ड रखवाया है। ऊपर में आपके भाव मिलते ही आप इसमें एग्जिट करिए। और ये मानिए कि अभी ये जो साल है ये अच्छा है कैपिटल गुड्स के लिए, बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के लिए, यानी कि सीमेंट हो गया या टायर्स हो गया, प्लास्टिक पाइप्स हो गया, इन सेक्टर में से आप चूज करके मैम स्टॉक्स लीजिए। मुझे लगता है आपको मुनाफा जरूर होगा। लेकिन रेणुका शुगर्स में अभी आप बने रहिए और ऊपरी स्तर पर निकलने का प्रयास करिए। 1 साल के लिहाज से मैम वर्षा जी, 35 का स्टॉप लॉस। आपके जहां खरीदारी के लेवल्स थे वही दरअसल टारगेट्स है। उसके ऊपर निकला तो तेजी आएगी, वही अटकने का जोन है। खैर, आप ज्यादा कैरिड अवे ना हो, अपने भाव के आसपास इससे निकलने के मौके ढूंढिएगा। ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले स्टॉक है नहीं। आमतौर पे बाजार ट्रेडिंग के लिए ज्यादा शुगर स्टॉक को यूज करता है।
पोर्टफोलियो होल्डिंग वाला नहीं है। पोर्टफोलियो में कुछ रखने का मन हो तो कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट वगैरह, ये शायद इस साल बेहतर करके दे। सीमेंट को लेकर तो रिपोर्ट्स भी लगातार आ रही हैं तेजी की, टेक्निकली भी एक्सपर्ट मान रहे हैं तेजी तूल पकड़ेगी, तो ये यहां पे सिर्फ होल्ड है स्टॉप लॉस के साथ। राजकोट से बीना दोषी स्क्रीन पर। बीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। बीना मैम, आपको कितना समय हो गया इक्विटीज में, आप कैसे आए थे और कैसा कर रहा है आपका पोर्टफोलियो? मेरा पोर्टफोलियो तो मैं काफी सालों से हूँ, 8-9 साल हो गए। हाँ। और मैं काफी सालों से इसमें ट्रेड कर रही हूँ। बढ़िया रहा, पैसा घर आ रहा है ना 8-9 साल में? 8-9 साल में मैंने पहले तो रिलायंस और L&T ऐसे कई सारे स्टॉक लिए थे, हाँ। फिर बेच भी दिए थे। हाँ। अभी मेरे पास 1 साल तो हो गए। फेडरल बैंक का स्टॉक है, 100 शेयर का स्टॉक है, वो 100 रुपीज की मेरी खरीदारी है। हाँ। तो मुझे पूछना है कि ये होल्ड करूं या बेचूं? ये लिया तो लंबी अवधि के लिए ना हमने बीना मैम? हाँ, लंबे समय के लिए लिया था कि ट्रेडिंग का मन बनाया था? नहीं, लंबे समय के लिए लिया था। हाँ, ठीक है। 100 रुपए की खरीद, मेरे ख्याल से 100, दिखाइए 125, 128 पे चल रहा है, तो है हाँ। तो बढ़िया, कमा तो आपने बढ़िया लिया है। वैसे बहुत अच्छा रीरेट हुआ था आस्था, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन के दौर से गुजर तो रहा है ऑफ लेट। और मैं पढ़ रहा था इस बार की एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट, नेक्स्ट लेग ऑफ ROA एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ये लोग, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ इनकी इंडस्ट्री से बेहतर देखने को मिलेगी। क्या करना है? फेडरल बैंक पोर्टफोलियो में रखने लायक एक बढ़िया मिड कैप बैंकिंग प्ले है कि नहीं है? मेरी 100 की खरीद है, 28 रुपए के मुनाफे में बैठा हूं और इंतजार करूं कमाई का या नहीं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। इनफैक्ट इन्होंने एनालिस्ट मीट में ये भी बोला था कि बिजनेस को डबल करेंगे नेक्स्ट 3 हाँ, इयर्स yes. हाँ। प्लानिंग बताई थी और डिजिटाइजेशन करने में ये ज्यादा बिलीव करते थे। देखिए, ये बैंक के साथ एक और पॉजिटिव लगता है आशीष, गोल्ड की जो प्राइसेस तेज हुई है, क्योंकि वो भी इस बैंक के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर वर्क करती है। मुझे तो ये बैंक अच्छा लगता है। मैम, आपको अगर पैसा निकालने की जल्दी नहीं है तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप प्लीज बने रहिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर सभी बैंकों में एक नेगेटिव न्यूज आ रही है, तो उसकी वजह से इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स भी अभी थोड़ा सा उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। बट मुझे लगता है अगर आपने 6-8 महीने और रुक गए तो ये बढ़िया रिटर्न देगा। अब होल्ड करेंगे, बेटर रहेगा। अगर 109 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, थोड़ा सा डीप है लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप इसे होल्ड करें, इसलिए स्टॉप लॉस भी हम बढ़ा दे रहे हैं। तो 109 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर लीजिए। वैसे भी आपकी कॉस्ट प्राइस से तो ऊपर ही स्टॉप लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी वजह से गिरावट भी आई तो। पर आप बने रहिए, और इसमें तेजी एक बार अगर लौटनी है तो इसको पार करना जरूरी है 137 का लेवल। अगर 137 के ऊपर ये निकलने लगा तो ये बढ़िया तेज होगा और 160 165 के भी स्तर हमें दिखाएगा। तो आपको होल्ड रखना है अपनी पोजीशन को 109 के स्टॉप लॉस के साथ, 135 का इनिशियल टारगेट, उसके बाद 160 का टारगेट। बढ़िया मुनाफा आएगा, है तो बहुत सॉलिड पेडिग्री, आपने सही चुना। मिड कैप स्पेस में बैंकिंग स्टॉक फेडरल बैंक मेरे ख्याल से एनालिस्ट की सबसे प्रिफर्ड पिक है, तो बिल्कुल ठीक है, आप होल्ड करिए मैम। चाहें तो 109 का स्टॉप लगा लें, खैर आप तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो घबराने की जरूरत है नहीं। इवेंचुअली शायद 165 तक के भाव दिखाते हो नजर आएगा। साल के हाईज तो मेरे ख्याल से 144 के आसपास के थे, तो बढ़िया मूव्स एंजॉय करेंगे। और ये बात सही है, कई लोग ये मानते हैं कि बहुत स्ट्रांग फुटिंग पर है अच्छी अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी के, तो रखना है मैम, होल्ड करना है स्टॉक को। अच्छा स्टॉक चुना आपने। अच्छा, दिल्ली से पल्लवी जैन आपको स्क्रीन पे दिखेंगी। पल्लवी मैम, ये वीरू सच बोल रहे हैं, वहां ओले गिरे क्या? यस सर। दिल्ली में ओले गिरे क्या अभी हाल फिलहाल? दिल्ली में? हाँ, नहीं सर, हमारी एरिया में तो अभी ओले नहीं पड़े, लेकिन हाँ, झूठ बारिश बोल हो रहे रही थे। है। वीरू ने ऑन एयर बोला कि ओले गिर रहे थे, मुझे अपनी गाड़ी पेड़ के नीचे लगानी पड़ी। नहीं गिरे ना ओले? नहीं, हमारी एरिया में तो नहीं पड़े अभी ओले। डायरेक्टर साहब जरा वीरू को लगाइए फोन। अच्छा, पल्लवी मैम, पहला सवाल कौन सा? गोदरेज प्रॉपर्टी, ओके, 150 शेयर्स है, 1967 प्राइस पे लिया है। कितना टाइम हो गया? सर आपकी आवाज ऑडिबल नहीं हो रही है। पल्लवी मैम, कितना समय हो गया लिए हुए? और लिया था तो ट्रेडिंग वाला मामला था कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 1 ईयर बैक। 1 साल तो वैसे ही निकल गया है, भाव आधा हो गया है, ऑलमोस्ट आधा हो गया है, और आस्था इस स्टॉक ने वाकई बहुत रुलाया है। ये सबसे प्रेफर्ड पिक था सारे गांवों की रियल एस्टेट में,
गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बहुत सॉलिड री रेटिंग भी डिलीवर करके दी। पर अब देखिए क्या हाल है स्टॉक का। मैम की खरीद ऑलमोस्ट 2000 की, खड़ा है 1100 रुपए पे, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अब करना क्या है स्टॉक के साथ? कहीं एवरेज करना है, निकल जाऊं, करूं क्या? देखिए आशीष, बहुत ऊपरी स्तर पे खरीदारी अगर हम एग्जिट करने के लिए बोलेंगे तो बड़ा हाँ नुकसान होगा। हाँ। तो वो एग्जिट स्ट्रेटजी तो इसमें शायद अभी वर्क ना करे। तो अभी तो मैम आप होल्ड ही करिए। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी तो मार्केट्स में पेन रहेगा। ये मार्च का महीना तो मैम मान के चलिए कुछ नहीं होना जाना। तो थोड़ा लंबा समय यानी कि 4 से 6 महीने का नजरिया आपको रखना ही पड़ेगा, और उसी हिसाब से अभी तो आप होल्ड कर लीजिए मेरे हिसाब से। और नतीजों पे भी कड़ी नजर रखते जाइए मैम। अगर ये क्वार्टर के नतीजे जो कि चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं आए तो फिर शायद हम वापस से इसे रिव्यू कर सकते हैं। तब तक बने रहिए। स्टॉप लॉस चाहे तो थोड़ा सा 940 या 950 के आसपास लगा सकते हैं। बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉक क्योंकि वीकनेस दिखा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये और टूटेगा, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ही स्टॉप लॉस दे रही हूँ। तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करिए। रिजल्ट्स के बाद अगर कुछ नहीं लगता है दमखम तो वापस से आवाज में आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं और पोजीशन को रिव्यू करा सकते हैं। मीनवाइल बने रहिए। होल्ड करना है, वैसे दिक्कतों में है फिलहाल के लिए तो कोई होप्स नहीं है। शायद दबाव बढ़ेगा तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। होपिंग वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। लेकिन ये बाकी रियल एस्टेट तो फिर भी कुछ बेहतर कर रहे हैं, ये एक गजब का अंडर परफॉर्मर है। बीना मैम, अगला सवाल कौन सा? आईपीओ भरा था तो वो मेरे पास होल्ड रखा है मैंने, तो उसमें रखूं या निकल जाऊं? किसका आईपीओ? सॉरी वो आवाज कट गई थी आपकी। कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ मैंने भरा था। वो तो 85 का माल आया होगा। हाँ, तो वो भी मेरे पास है, मैंने बेचा नहीं है, तो मैं होल्ड करूं या रखूं? आईपीओ के समय का लिया हुआ कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है, बढ़िया। 30 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है। और आस्था ऑफलेट तो खैर सोने की चमक भी बहुत बढ़ रही है। इनको इन्वेंट्री गेन्स होंगे जब भी वो नंबर्स आएंगे। और है तो बढ़िया प्ले वैसे। इंडिया, मिड ईस्ट, इंडिया में भी अब अदर देन साउथ एक्सपेंशन। कल्याण पसंद आता है आपको क्या? और ये अगर 30-32 रुपए का फायदा हो रहा है तो करूं क्या? कुछ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी है या मेरे कंफर्ट बहुत अच्छे लेवल पे मैंने खरीदा है, रखे रहूं? देखिए वीना मैम, आप एक चीज कर सकते हैं। अगर आप एक तो पेशेंस रख सकते हैं, दूसरा पैसा निकालने की जल्दी नहीं है, और हाँ। तीसरा मेरे हिसाब से रिस्क लेने की कैपेसिटी है। ये तीनों फैक्टर्स अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखिए, क्योंकि आशीष ने जो पॉइंट्स गिनाए वो वाकई में अच्छे हैं। दूसरी तरफ ये स्टोर एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, हाँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बिल्कुल गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है, कंपनी को फायदा होगा। और एक्सपेंशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट नॉन साउथ, अभी जो साउथ वाला है वो 43% ही रह गया है जहां से कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। तो वो भी दर्शाता है कि दूसरे ज्योग्राफीज में भी जा रहे हैं, तो कंपनी को फायदा होगा। आप बने रहिए मैम। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लगाना है लेवल वो तकरीबन 102 का आता है। 102 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ये थोड़ा सा अभी एक दायरे में घूमता रहेगा, और इसने अगर ऊपर में एक बार 125 के ऊपर चलना चालू किया तो बहुत बढ़िया तेजी आएगी, जो कि इसको लेके जाएगी पहला तो 134, और उसके बाद मुझे लगता है 150 के भी स्तर आएंगे। तो दिक्कत लगती नहीं है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल रखना है स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करना है। आपकी एक्विजिशन कॉस्ट भी बढ़िया है। अरे आपने 7-8 साल पहले शुरू करा, तब आपने नाम लिया रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, वो दिग्गजों को हटा के अब आप चुनिंदा मिड कैप्स, पेडिग्री अच्छी है आपके स्टॉक्स की, उसमें इशू नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बदल दिया गया मूड? दिग्गजों से अब अच्छे मिड कैप्स ढूंढ रहे हो, ऐसा हो गया है कभी ना मैम? ऐसा क्या हुआ कि कोरोना की वजह से जो मार्केट का लॉस हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब मिड कैप में ही बने रहना चाहिए। दिग्गजों का वो ऐसा मैं इसमें रोकाण नहीं कर सकती, इसलिए। सोच थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन आप सटीक पढ़ना तो मैं आर्ग्यू कर नहीं सकता। दोनों स्टॉक्स आपके कमा के ही दे रहे हैं आपको। लेकिन आमतौर पे हम मानते हैं मिड कैप से लार्ज कैप्स में सेफ्टी पे ज्यादा चले जाना चाहिए, निफ्टी 50 पे रहना चाहिए। लेकिन आपने जो करा वो खैर स्टॉक की पेडिग्री तो ठीक ही है, बढ़िया है। पल्लवी मैम, अगला सवाल। IRCTC 9888 पे लिया है 250 शेयर्स। लॉन्ग टर्म? ये लॉन्ग टर्म लिया था IRCTC पल्लवी? ये भी 1 ईयर बैक लिया था। आज तक 1-1 साल हो गया, ये सब फंस रहा है मामला। गोदरेज प्रॉपर्टी के बाद IRCTC भी वैसे उनमें से था वो मोनोपोली बिजनेसेस, मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस, गजब की रेटिंग बाजार ने करी थी। अब सब ठंडे पड़ गए, कोई पूछ नहीं रहा है। पहले तो हर एक्सपर्ट की पिक्स में IRCTC रह के आता था, आजकल कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में।
क्या करना है मेरे को? 250-300 रुपए का लॉस भी हो रहा है। देखिए ये काफी स्ट्रॉन्ग इसका जो बेस बन रहा है वो मेरे हाँ, हिसाब से तो 550 के आसपास का बन रहा है, हाँ, मोटा मोटी बोले तो 530। मैम वहां तक तो एक बार स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, क्योंकि आपकी होल्डिंग्स थोड़ी सी नुकसान में ज्यादा है, इसलिए अभी एग्जिट ना करें। और ऊपर में एक बार ये अगर 650 के ऊपर निकलने लगा, 680 के ऊपर, तो देखिए मैम बढ़िया तेजी पकड़ लेगा ये। तो आप प्रे करिए कि 680 के लेवल्स को पार करने में जल्दी ही ये कामयाब हो जाए, और फिर मुझे लगता है वापस से अच्छी तेजी आएगी जो 750 से लेके 800 तक भी प्राइसेस को लेके जाएगी। पर अभी आपको ये भी होल्ड रखना है और स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। होल्ड करना है पल्लवी मैम, दोनों ही स्टॉक्स आपके जो हैं। होपिंग कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, होपिंग यहां से कुछ सुधरे मूड माहौल इन दोनों स्टॉक्स का। खैर, इस नोट पर पल्लवी मैम, बीना मैम, वर्षा जी के लिंक में अटक गई हो, देखिए फ्रीज नहीं, क्योंकि वो बारिश की चर्चा हुई और सुन रहे हैं दुर्ग में बहुत तेज बारिश आ गई तो नेटवर्क ही अटक गया है। तो चलिए, लेकिन आप सबका जुड़ने के लिए, वर्षा मैम आप भी सुन रहे हो तो आपका भी जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और आज तक बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक